Rashes, UTIs, acne, fungal infections, cervical cancers. The problem is you are using plastic pads. I am Sanjeev Nischal. I am founder of High Life. Females को हम कंफर्ट की जगह उसके दुख को और बढ़ा रहे हैं by giving them these plastic pads. So मैंने जब रेगुलर पैड्स को ऑब्जर्व करा तो मुझे शॉक लगा कि हम AI के टाइम में जी रहे हैं और अभी भी फ्लैट पैड्स ही यूज कर रहे हैं. अगर आप फ्लैट पैड्स यूज करोगे तो साइड में लीकेज तो होएगी ना. सो दूसरा पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व करा कि जितने भी रेगुलर पैड्स अवेलेबल हैं दे आर ऑल प्लास्टिक पैड्स. सो प्लास्टिक पैड्स आर नॉट ब्रीदेबल. सो होता क्या है, जब फीमेल्स प्लास्टिक पैड्स को यूज करती हैं तो प्लास्टिक पैड्स बिकॉज दे आर नॉट ब्रीदेबल सो वो हीट जनरेट करते हैं. जब हीट जनरेशन होती है तो वहां पे मॉइस्चर आ जाता है और मॉइस्चर क्या करता है, वो जर्म्स को इनवाइट करता है. तो जैसे ही जर्म्स आएंगे आपको फंगल इन्फेक्शंस भी होगी, आपको एक्ने भी होंगे, आपको रैशेस भी होंगे, आपको अदर इंटीमेट इन्फेक्शंस भी होंगे. सो हम सबको पता है कि फीमेल्स इंटीमेट एरिया में गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं इन ए लेमैन्स लैंग्वेज. सो ऑल दीज पार्टिकल्स डिसरप्ट दोज गुड बैक्टीरियाज एंड मोमेंट नंबर ऑफ गुड बैक्टीरिया कम्स डाउन, बैड बैक्टीरिया स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग. वो एकदम से जाग जाता है एंड you are inviting UTI infections. So मैं आपको बताता हूं कि प्लास्टिक पैड्स कैसे बनते हैं. So वो क्या करते हैं कि पहले प्लास्टिक को स्मॉल पीसेस में कट करते हैं, उसको एक केमिकल में डालते हैं जिससे वो मेल्ट होता है. अब वो मेल्टेड प्लास्टिक को दूसरे केमिकल में डालते हैं जिसमें वो फाइबर में कन्वर्ट होता है. नाउ दिस इज ए ब्राउन कलर्ड वेरी बैड स्मेल्ड वेरी हार्ड नेट काइंड ऑफ फाइबर. उसके बाद वो क्या करते हैं, इसको केमिकल डाइज यूज करते हैं टू मेक इट वाइट एंड देन दे यूज फैलेट्स to make it soft like cotton. So then they use synthetic fragrances to suppress the bad smell. So now everybody knows कि जो pellets हैं आपके endocrine system को कैसे disrupt करते हैं जिससे आपको hormonal problems हो जाती हैं. Female's intimate area is very very sensitive. It will absorb anything it gets in touch with. So moment she uses this plastic pad, she doesn't know कि उसके साथ क्या होने वाला है. Her intimate area is going to absorb all the microplastics from this plastic pad. It's going to absorb all the pellets from this plastic pad. It is going to absorb all the chemical dye particles from this pad. And she is going to absorb all the VOCs generated by synthetic fragrances from this pad. सबको मालूम है कि pellets आपके reproductive organ के लिए कितने dangerous हैं. वो कैसे आपके endocrine system को disrupt करते हैं और जैसे ही आपका endocrine system disrupt होता है आपके हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं. सो हमने रेगुलर पैड्स में 4 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया. पहली वाज कि साइड में लीकेज का इशू है, सेकंड वाज एब्जॉर्प्शन का इशू है, थर्ड वाज फ्लो अंदर जाता है लेकिन रुकता नहीं है, वापस आ जाता है जिसके कारण स्टेनिंग हो रही है, एंड फोर्थ वाज कि हम इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करें. सो वी आर द फर्स्ट कंपनी हु हैज क्रिएटेड एलिवेटेड हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इन आवर पैड. पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंपनी नहीं है who has done this. And believe me, by doing this, what it does is it locks water in the center and there is guaranteed no side leakage. The second problem was the feeling of wetness कि पैड्स बार बार चेंज करना पड़ता है. So हमने इसमें biodegradable Japanese sap यूज किया है which gives 400% more absorption. Third, flow doesn't stay back, it comes back and stains the undergarments. So हम लोगों ने Japanese air-laid sheets यूज किया इसके अंदर which prevents backflow, so no staining. So fourth problem, how to dispose of used pad. तो हमने High Life के हर पैड के साथ ये biodegradable disposal बैग दिया है जिससे आप used pad easily dispose of कर सकते हैं. That's how High Life Elevated Honeycomb Pad is the best in the market. It's not comparable.